हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत ही खास टॉपिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वो क्या टॉपिक है? वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है उसके अनुसार जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली या फिर एनसीआर में, उनको सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 6 से लेके 8 हफ्तों में सभी कुत्ते पकड़कर शेल्टर में भेज दिए जाएं। और यह कुत्ते कितने हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में और कैसे उनको क्या क्या किया जाए, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं यहाँ सीधे एकदम सटीक जानकारी आपको दूंगा, बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। अब सबसे पहले जान लेते हैं पृष्ठभूमि क्या है। अब देखिए, एक बार क्या हुआ है, अभी रिसेंट में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आई जिसमें स्ट्रीट डॉग ने एक टोडलर, जी हाँ एक चाइल्ड को अपने काटने से उस बच्चे की डेथ हो गई। और कई कई और इन्फॉर्मेशन आई जिसमें यह बताया गया कि स्ट्रीट डॉग्स कितने खतरनाक हैं और उनसे जो बीमारी फैलती है जिसका नाम रेबीज है, उससे कितना ज़्यादा फैटेलिटी होती है। तो उसी रिपोर्ट को पढ़ के क्या हुआ कि जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस R माधवन की कोर्ट ने क्या हुआ, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक केस फाइल हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसमें मुख्य आदेश दिए गए इस कोर्ट के केस में, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में 6 से लेके 8 हफ्तों में कुत्ते पकड़ने का आदेश दिया गया। जी हाँ, और ये एस्टिमेटेड कितने कुत्ते थे पता है आपको? 7 से लेके 8 लाख कुत्ते इन स्पेसिफिक एरियाज में हैं दिल्ली और बेसिकली एनसीआर की बात करें तो। और पकड़ने के बाद क्या आदेश दिया गया? कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए। जी हाँ, स्पेसिफिक होम्स बनाए जाएं जिनका नाम शेल्टर होम्स रखा जाएगा और वहां पे इनको भेज दिया जाएगा। और इसके साथ एक और बहुत तगड़ी आपको ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिसमें बोला गया कि उनको सड़कों पर वापस नहीं भेजा जाएगा। अभी तक क्या होता था कि म्युनिसिपैलिटीज जो हैं स्टेट को कुत्तों को पकड़ती थी, उनको स्टरलाइज करती थी, उनकी नसबंदी करती थी और उनको छोड़ दिया करती थी। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उनको पकड़ो, लेकिन इस बार सड़कों पर वापस नहीं छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आदेश दिए गए? सभी पकड़े गए कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी शेल्टर होम में होगी। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी हाँ, ये दोनों चीज काफी महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण भी करना है और नसबंदी भी करनी है और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर उनका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके लिए ढांचा क्या क्या बताया गया कि क्या क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। नए डॉग शेल्टर बनाए जाएं जिसमें CCTV, वेट केयर और एनिमल हेल्पलाइन किस लिए कि सपोज अगर कोई भी स्ट्रीट डॉग या फिर स्ट्रे डॉग जो है किसी भी बंदे को काट लेता है तो वह कॉल कर सकता है और उसके अगेंस्ट, उस एनिमल के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो MCD हो गए, चाहे वो आपका म्युनिसिपैलिटी ऑफ नोएडा हो गया, गुड़गांव होगा, वो एक्शन लेंगे और उस कुत्ते को ले जाएंगे अब उसके शेल्टर होम में, ठीक है। स्थानीय निकायों को सुविधाएं तुरंत विकसित कराने का आदेश दिया गया। और गाइज एक और साथ के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा हुआ है, यूरोप की कई कंट्रीज में ऐसे ही कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें वहाँ के स्ट्रीट जो डॉग्स हैं उन सबको ले जाके शेल्टर होम में किया गया है। लेकिन वह यूरोप था और यह भारत है। और कानूनी अधिकार, जी हाँ, किस कानून के अधिकार के तहत ये ऑर्डर्स दिए गए हैं? आर्टिकल 19(1)(d) जिसमें स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार मिलता है और आर्टिकल 21 जीवन और सुरक्षा का अधिकार, यह दोनों अधिकार मिलते हैं और इसी के कानूनन अधिकार आधार पे यह इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि दोनों लोग जो है मिलके, स्थानीय निकाय और राज्य प्राधिकरण मिलके कार्रवाई करेंगे और 6 से लेके 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देंगे जिसमें यह बताएंगे कि कितने कुत्ते जो हैं इनिशियली शेल्टर होम में भेजे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की यह भी इंस्ट्रक्शन है कि 5000 से लेके 6000 कुत्तों को इनिशियली उनको शेल्टर होम में भेज दिया जाए, ठीक है। अब उससे निष्कर्ष क्या निकलता है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवारा कुत्तों की समस्या का हल निकालने की कोशिश है और 6 से लेके 8 हफ्तों में सड़कों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी एक अपडेट आई है जिसमें क्या है कि आज जो कि डेट है आपकी
14 अगस्त 2025 एक 3 बेंच की कोर्ट, जी हाँ, और एक 3 जजेस की एक बेंच हुई है फॉर्म सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इसकी अपील है, इस केस के ऑर्डर की अपील को हियर करेगी और फिर फाइनली डिसाइड होगा कि ये स्ट्रे डॉग्स का जो इशू है इसके आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। और इसमें कई ज़्यादा जो पीटा है, जो कि पीटा मीन्स PETA वाला जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, उन्होंने इसकी अपील फाइल की है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में क्या जजमेंट्स या फिर ऑर्डर्स पास होते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसमें मैं ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूं। यह था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।